morning, everyone. In the last session, we have seen operators, right? हमने ऑपरेटर्स के टाइप्स डिस्कस किए. हमने देखा अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है. अरिथमेटिक मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलर डिवीजन. देन relational, less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, is equal to, and is not equal to. Then conditional operator याद आ रहा है. एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कोलोन, एक्सप्रेशन 3. if expression 1 is true, expression 2 will be executed, and if expression 1 is false, expression 3 will be executed. ये हमने देखा था, करेक्ट. टुडे we'll see तीन ही देखे ना. ओके. फोर्थ इज असाइनमेंट ऑपरेटर. मैं याद है क्या नहीं देख रहा था. लॉजिकल ऑपरेटर. ओके. और ये अगर आपका 11th-12th में मैथ है ना, तो आपको ये हुआ होगा. फर्स्ट चैप्टर लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक वगैरह ऐसा कुछ तो भी है, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है. बट डोंट वरी, अपन फिर से देखेंगे. तो लॉजिकल ऑपरेटर तीन है अपने पास. लॉजिकल एंड, सेकंड इज लॉजिकल और, एंड थर्ड इज लॉजिकल नॉट. ठीक है. तीनों का अलग अलग ये है, पर्पस है. वन बाय वन देखते हैं. लिख लो, ये हेडिंग्स लिख लो. डन. ओके. अब फर्स्ट इज लॉजिकल एंड. ठीक है. लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट, फिर अपन एक एक करते हैं. डायग्राम देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ट्रुथ टेबल देखते हैं. I need to remove this. आई एम बैड एट ड्राइंग. दो चीज़ों में थोड़ा वीक हो, एडजस्ट कर लेना. मैथ एंड ड्राइंग. मैथ भी कौन सा, वो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वो चीज़ें रहती वो. बाकी हिसाब किताब तो ठीक है. वैसे हिसाब किताब सही है एकदम. हिसाब किताब से याद आया, प्लीज मेक श्योर यू कंप्लीट योर एडमिशन प्रोसीजर एवरीवन. ठीक है. अब ये ऐसे दिखता है लॉजिकल एंड. लॉजिकल एंड में दो इनपुट है. लेट्स कंसीडर देम एज ए एंड बी, एंड देयर इज ओनली वन आउटपुट, दैट इज सी. एज वी नो कि सिर्फ एक तो तुम जीरो वैल्यू समझती है कंप्यूटर को, या फिर वन वैल्यू समझती है, बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज. सो either you can pass zero as an input or one as an input. So we will pass different combination of the inputs and we will see कि क्या output generate होता है. ठीक है. Let's check.
Okay, that's it. So this is called as truth table. Okay, या फिर तुम कुछ भी बोल सकते हो, जो भी तुम्हें कन्वीनियंट लगे. So we have two inputs A, B, and we have one output C. Combinations you can pass is very like, first combination is, let's say the both inputs are 0. Okay, then one of the input is 0 and then 1 and 1 0 and 1 1. Okay, so depending on this we will have different output, and this is 0 0 0 1. Okay, before starting the explanation, there are some basic things you should understand regarding this 0 and 1. 0 1 is the format of binary, that is, bi means 2, and the two things are 0 and 1. So here always remember, मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, 0 is also known as false, or is also known as lower. 1 is also known as true and is also known as higher. अलग अलग बुक्स में अलग अलग रेफरेंसेस यूज हुआ है. किसी ने 0 1 यूज किया है, किसी ने ट्रू फॉल्स यूज किया है, आपने देखा होगा फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ऐसी भी चीजें यूज होती है. एंड किसी ने लोअर या हायर ऐसे यूज किया है. ये मीनिंग है, 0 also means false, it also means lower, then 1 also means true, that also means higher. Okay, हम यूज करेंगे ट्रू फॉल्स क्योंकि एग्जांपल हम वैसा ले रहे हैं. अब लॉजिकल एंड में क्या होता है, लेट्स से यू हैव पास्ड 0 and 0. Okay, okay, 0 also means false, 1 also means true, so we will consider the value true and false. Now look at this, let's consider A as a girl and B as a boy. Okay, A का false है, B का false है, उसको सक्सेसफुल लव स्टोरी बोलेंगे क्या अपन? So it will be a false story obviously. एक का false है, एक का true है, आसान भाषा में एक काट रहा है, ठीक है, और वाइस वर्सा. तो in both cases what will happen again, it will be a false thing. But A का भी true है, B का भी true है, in that case you can call it like true love. ठीक है, A का भी true, B का भी true, right? तो this is how the outputs are generated in logical AND. तो बोलने का मतलब ये है कि अगर कंडीशन अभी तक हम जो करते आ रहे थे, A greater than B, A is equal to 10, ये जो चीजें करते आ रहे थे, इसमें वैल्यू जो जनरेट होती है वो एक तो 0 या 1 होती है, या फिर ट्रू या फॉल्स होती है. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन एग्जीक्यूट अ लॉट ऑफ थिंग्स. हम एग्जांपल देखेंगे और अच्छे से समझेगा. अब इसका पहले एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं. अब ये जो हमने लिखा है अभी ट्रूथ टेबल, तो इससे हमने क्या पता किया है? फर्स्ट थिंग, लॉजिकल एंड दिखता कैसे होता है, तो दिस इज कॉल्ड एज लॉजिकल एंड, ये ऐसे दिखता है अगर इंप्लीमेंट करना है तो. देन हमें पता चला इस ट्रूथ टेबल से कि इफ both, or we can say if any one of the input is lower, then output will be lower. Okay, अरे यार क्या हो रहा है, output will be higher only if both inputs are cool. समझ में आया? राइट, नाउ दैट्स इट. सिंटैक्स बहुत सिंपल है. सिंटैक्स क्या है कि आपको पहले एक कंडीशन लिखना पड़ेगा, कंडीशन 1, फिर आप ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर लो, एंड देन कंडीशन 2. मतलब मान लो इधर आपने लिखा कुछ A ग्रेटर देन B, ओके, और इधर लिखा आपने A ग्रेटर देन C. तो A ग्रेटर देन B अगर ये ट्रू रहा, ठीक है, तो ये चेक हुआ कंडीशन 2. ये भी ट्रू रहा, मतलब दोनों ट्रू है,
तो ओवरऑल इसको ट्रू माना जाएगा। ये लॉजिकल एंड का मीनिंग है। दोनों में से एक भी फॉल्स है, मान लो कंडीशन 1 फॉल्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। या फिर कंडीशन 2 फॉल्स है तो भी वो फॉल्स होगा। दोनों ही फॉल्स है तो फिर देखने का काम ही नहीं, इट विल बी फॉल्स। लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस लॉजिकल एंड। अब क्या करते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं। क्या था कल देखा था हमने, सैलरी का देखा था प्रोग्राम। ठीक है, सामने वाला बापू क्या पूछेगा, कितना कमाता है। ठीक है, अब सैलरी मान लो तुमने बोल दिया कि 60,000 है, 50,000 से ज्यादा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज बंगला है, डिमांड कैसे बढ़ती जाती है देखो। ठीक है, तो हमेशा सावधान रहो, सतर्क रहो। डिमांड ऐसे बढ़ती जाती है तो सिर्फ 50,000 कमाना सफिशिएंट नहीं है, यू मस्ट हैव समथिंग कि एसेट तुम्हारे पास होने चाहिए। तो अब हम जो प्रोग्राम करने वाले वो ऐसा है, सामने वाले का बापू दो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक कमाता कितना है, दूसरा बंगला है क्या। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही वो आपको लड़की देगा, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस। हैश इंक्लूड stdio.h hash include conio.h void main now int choice। ये हमने क्यों यूज किया, टू चेक बंगला है या नहीं उसका आंसर। देन float salary, clr will help you to clear the screen। okay, now सबसे पहले printf, पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, कितना कमाता है, राइट। फिर यूजर विल एंटर द वैल्यू, तो उसके लिए हमने सैलरी यूज किया है, परसेंटेज एफ कॉमा एड्रेस ऑफ सैलरी। सिर्फ इतने से काम बनाया गया नहीं, सामने वाले की डिमांड बढ़ रही है। अब वो क्या पूछ रहा है, बंगला है क्या। 1 प्रेस करो अगर ये ऐसे, तो 2 प्रेस करो अगर नो है तो। अब इसका आंसर यूजर स्टोर किस में करने वाला है, एड्रेस ऑफ चॉइस में। परसेंटेज डी लिया क्योंकि चॉइस का डेटा टाइप इंटीजर है। अब अपने पास दोनों चीजें हैं, यूजर की सैलरी भी है और यूजर के पास बंगला है या नहीं, ये दोनों चीजें हैं। अब हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो लॉजिकल वाला चीज। तो सैलरी कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, मार्केट का रेट वो है, साल भर बाद और बढ़ जाएगा भी। देन सेकेंड कंडीशन में लिखूंगा एड्रेस ऑफ के बाद, ये एम्परसेंड के बाद दो लिख के, यहाँ पे चॉइस की वैल्यू कितनी रही तो रिश्ता पक्का है, 1 रही तो। ठीक है, अगर बंगला है क्या है, इसका आंसर 1 रहा तो यस है ना, इसलिए 1 क्वेश्चन मार्क। अब देखो प्रिंट एफ, ठीक है लेके जाओ, एंड अदरवाइज क्या बोलेगा, रिजेक्ट कैसे करेगा, क्या कल क्या लिखा था, कल लिखा था। ओके, लुक एट दिस, आई विल एक्सप्लेन द प्रोग्राम फर्स्ट। क्या होगा, हमने क्या किया, मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट किया चॉइस जो इंटीजर टाइप का है, फिर और एक स्पेस क्रिएट किया जो फ्लोट टाइप का है जिसका नाम सैलरी है। फिर प्रिंट कर रहे हैं मैसेज कितना कमाता है, यूजर विल एंटर इज सैलरी और वो जाके स्टोर होगा सैलरी नाम के स्पेस के अंदर। फिर हमने सेकंड क्वेश्चन पूछा बंगला है क्या, 1 फॉर यस 2 फॉर नो। अगर यूजर ने 1 प्रेस किया तो या 2 प्रेस किया वो जाके स्टोर होगा चॉइस के अंदर। अब मान लो यहाँ पे, मैं यहाँ पे देखो बैकएंड में कैसे रन होता है बताता हूँ। सैलरी मान लो है 3,000, 3,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, यस और नो, यस, गांजा मार के है क्या, नो ना, 3,000 इज लेस देन 50,000। देन चॉइस मान लो लेट्स से यूजर ने बोला है हाँ बंगला है, लेकिन सैलरी 3,000 है लेकिन खुद का बंगला है, चॉइस की वैल्यू 1, 1 इज इक्वल टू 1, यस और नो, यस और नो, यस राइट, 1 इज इक्वल टू 1। तो पहली कंडीशन इस केस में अपनी हो गई फॉल्स, फॉल्स इज नथिंग बट 0। और ये वाली कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन क्या होगी अपनी, ट्रू, विच इज नथिंग बट 1। अब देखो 0 अगर 0 1 ऐसा रहा तो रिजल्ट क्या जनरेट होता है, फॉल्स, दैट इज 0 जनरेट होता है। मतलब ओवरऑल कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, तो क्या प्रिंट होगा, निकल प्रिंट होगा। अगर मान लो सैलरी ज्यादा है, सैलरी 60,000 है, तो पहली भी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, दैट मीन्स इट्स 1 नाउ।
1 1 will produce result 1, मतलब true true, overall it will considered as a true, इसीलिए क्या प्रिंट होगा, हाँ ठीक है लेके जाओ. लेट्स ट्राई दिस आउट. अब ये कमेंट में लिखा है मैंने, तो एरर जनरेट नहीं होगा ये वाला पार्ट में. कमेंट सेक्शन कंपाइलेशन प्रोसेस में इंक्लूड नहीं होता है. आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ कमेंट में, इट वोंट जनरेट एनी एरर. सो इफ आई रन दिस, अरे उस लाइन में नहीं है ना, मैं वही बोला उस लाइन कैसे है. लेट्स कंपाइल सक्सेस, लेट्स रन दिस. कितना कमाता है इन माय केस 4000. बंगला का नाजिना विशेष नहीं. लेट्स रन दिस. कितना कमाता है, लेट्स से 60000 कोई कमाता है. बंगला है क्या, हाँ है. इन दैट केस क्या बोलेगा सामने का, हाटी के लेके जा. ओके लेट्स रन दिस. 5000 पेमेंट है, बंगला है क्या, यस. इन दैट केस गॉट इट. और वाइस वर्सा 90000 है, बंगला है क्या, नहीं. क्या भरोसा अगले महीने जॉब रहेगी नहीं रहेगी. करेक्ट. अगेन समझ में आया लॉजिकल एंड, यस और नो. चलो ग्रेट, विल स्टॉप हियर.